इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम कार्टेशियन सिस्टम की पहले बात करते हैं, जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो मैंने ड्रॉ की हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं। आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड के कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। एंड जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, सपोज ये पॉइंट पी है, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हम एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तीनों एक्सिस से, एंड वो इस पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में काम करते हैं तो एक तो ये जो एक्सिस थी, जो स्ट्रेट लाइंस थी, जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देवर स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अब कर्वीलिनियर में वो कर्व हो गई हैं। जैसे कि फर्स्ट जो कर्व है दैट इज़ यू, सेकेंड जो कर्व है दैट इज़ वी, एंड जो थर्ड कर्व है दैट इज़ डब्ल्यू। सो यू वी डब्ल्यू जो है वो थ्री कर्व्स हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें पॉइंट पी जो है, दिस पॉइंट का हमें क्या लेना होगा, डिस्टेंस लेना होगा फ्रॉम यू वी डब्ल्यू। अब उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो बात करते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप होते थे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, यहाँ पे भी इसी तरह से दो तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक है हमारे पास स्मॉल में ई वन कैप, ई टू कैप, ई थ्री कैप, एंड जो सेकेंड है दे आर कैपिटल ई वन कैप, ई टू कैप एंड ई थ्री कैप। तो वो कैसे होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सपोज ये पहली कर्व है यू, ये जो मैंने ब्लैक लाइंस ड्रॉ की हैं दे आर द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व। तो जो यू लाइन है इसका जो टेंजेंट है वो ये वाली लाइन है। वी जो कर्व है उसका जो टेंजेंट है वो ये वाली ब्लैक लाइन है, एंड जो डब्ल्यू है उसका जो टेंजेंट है वो मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया। तो जो ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं दे आर द टेंजेंट टू द कर्व्स यू वी डब्ल्यू। और हमें पता है कि किसी कर्व के टेंजेंट अगर हमें निकालना हो तो हम लोग उसके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे कर्ली आर बाय कर्ली यू, दिस रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑफ द कर्व। और अगर हमने इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम वेक्टर को डिवाइड कर देंगे बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो ई वन कैप, स्मॉल ई वन कैप, ई टू कैप, ई थ्री कैप जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेंजेंट्स टू द कर्व। अब सेकेंड काम हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम टेंजेंट्स की जगह हम इन कर्व के नॉर्मल्स पे काम करें, तो नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो फर्स्ट कर्व है यू, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इसका नॉर्मल होगा, जिसे मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व यू। सिमिलरली वी कर्व का जो नॉर्मल है मैंने उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एंड जो डब्ल्यू कर्व का नॉर्मल है वो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम नॉर्मल्स के टर्म्स में यूनिट वेक्टर्स को निकालते हैं, अब हमें पता है किसी सरफेस का हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग इट्स ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ यू डिवीजन में उसका मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो जो कैपिटल ई वन कैप, ई टू कैप और ई थ्री कैप हैं दे आर द यूनिट वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल। एक टर्म यहाँ पर और है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखी है, कर्ली आर बाय कर्ली यू। इन इस डिटर्मिनेंट, इस फैक्टर को हम लोग स्केल फैक्टर बोलते हैं, और हम इसे H1 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे H2 होगा, सॉरी E2 कैप होगा, तो हम यहाँ पर H2 लिखेंगे क्योंकि वो आएगा हमारा कर्ली आर वेक्टर बाय कर्ली वी मैग्नीट्यूड। तो जो डिनोमिनेटर है कर्ली आर बाय कर्ली यू मैग्नीट्यूड, सिमिलरली कर्ली आर बाय कर्ली वी मैग्नीट्यूड आएगा, एंड थर्ड कर्ली आर बाय कर्ली डब्ल्यू मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम इसे रिस्पेक्टिवली H1, H2, H3 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हम इन्हें स्केल फैक्टर्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पे। अब ऑर्थोगोनल हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हम कार्टेशियन सिस्टम में बोलते थे कि एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती हैं वो आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। सिमिलरली हम अगर कर्व्स की बात करना चाहते हैं कि अगर ये कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, अब कर्व्स के बीच में एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालें या हम उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालें। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमें जो भी मैंने थ्री ब्लैक लाइंस शो कर रखी हैं, अगर ये आपस में एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है और
जो ये 3 रेड लाइंस मैंने शो की हुई हैं, अगर हम इनका एंगल निकालें 3 डायमेंशन में, वो अगर हमारा 90 डिग्री हो, देन इट विल बिकम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट एंड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट की